गहरा लग गहरा रे लग गहरा। अरे वाह लग गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानगी मौज पर ये दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी। गाना गाया जाए नारायण भैया तो लगे गाना हो रहा है। आओ का गाना तो सबको ही गाता है। तो कह रहा हो क्या टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मेरे मिटवा लागना तेरे बिना जियरा। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी ना टूटे गले प्यार कर ले गले। हमारे राष्ट्रीय कवि आदरणीय मधुप जी ने कहा लालमन दादा आज तुलसी जयंती है और आज तुलसी जयंती है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल गुरु बिल्कुल विचार किया गया हाँ। और जब विचार किया गया तो जिसकी पत्नी हो रत्नावली। चल बेटे क्या हाथ लगा रहे हो। कह रहा हो और जिसकी पत्नी हो रत्नावली। और वही लिखता है कवितावली। हो बन के तुलसी मिटा देते गाँव। अरे बन के तुलसी मिटा देते गाँव। आए जीवन में दीपावली। अरे वही लिखता है कवितावली। राम तेरे बिना लगना ये जिया। अरे लिखी तुलसी ने दोहावली। क्या बात सुन लेना। अरे लिखी तुलसी ने दोहावली।
और लिखी तुलसी ने गीता बले लिखी रघुबर की बिरदावली तो साक्षी जिसके बजरंग बली और साक्षी जिसके बजरंग बली वही लिखता है कविता बली वही लिखता है कविता वली ये मेरी तरफ से। दादा ये गीत जिसने लिखा है क्रांति फिल्म में, मैं बॉम्बे के कार्यक्रम में था, संतोषानंद जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जब उन्होंने गीत गाया, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, तो हमने कहा दादा आप बम्बई वाले हो, आपका प्यार घड़ी ही दो घड़ी चलता है, कभी यूपी आओ, यहाँ खाली 3 साल मोबाइल में प्यार चलता है, घड़ी दो घड़ी वाला प्यार नहीं है यहाँ पे, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, ये स्थिति है। प्यार के नाम पे आपने बहुत सुंदर। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी का यानी कल जो रात बीत गई है, तुलसी जयंती मनाई गई पूरे देश में। मेरा मन था कि दोनों कीर्तन पार्टियां तुलसी बाबा के ऊपर कुछ न कुछ गाएं। दादा ने कटपीस गाया। तुलसीदास का मतलब यह है, तू माने ब्रह्म, ला माने लक्ष्मण, सी माने सीता, यानी इन तीनों का जो दास वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी को हम बहुत उनके जन्म जयंती पर उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आइए, ये रोशनी अनजान जी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तुलसी तो गा चुके, रत्नावली गायब। आओ अनुज भाई, बहुत अच्छा लग रहा। कुछ बोलोगे? मैं चाहता हूँ, इस भोर की बेला है, बहुत ज्यादा अब हास्य व्यंग की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के पावन दरबार में बहुत सुंदर कीर्तन गाया है इन कलाकारों ने, बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का दरबार है। एक मुझे आख्यान याद आ रहा है, रोशनी जी, एक सहेली ने सती पार्वती से पूछा कि तुम्हारा जिसके साथ विवाह हुआ है वहां तुमको बहुत टेंशन होगा, तुमको वहां सुख है कि नहीं है? तो पार्वती जी ने जवाब दिया, आज की नारियां इस बात को नोट कर ले। पार्वती जी ने कहा हमें बहुत वहां सुख है, टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि जिसके साथ विवाह हुआ उसका घर द्वार नहीं, तो लीपने पोतने से कोई मतलब नहीं, और पानी की समस्या भी नहीं, हमेशा गंगा जी की जलधार बहती रहती। दूसरी चीज, प्रकाश की भी समस्या नहीं, चंद्रमा हमेशा। तो ऐसे घर में जिसका विवाह हो वो सुखी तो रहेगी। तो मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में। आइए, मैं रोशनी अनजान जी से निवेदन करती हूँ, जब तक वो तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने भाई शिवाजी से निवेदन करता हूँ 2-1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथानक प्रसंग आप सभी ने सुना। भाई के ऊपर शास्त्र भी कहता है कि भाई से बड़ा मित्र नहीं, भाई से बड़ा शत्रु नहीं, इसलिए घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहा जाता है। और विभीषण जो भगवान के श्री चरणों में गए, पापी भाई को छोड़ा, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए वो भाई के साथ जुड़े, मगर फिर भी उन्हें एक कलंक लगा भातृद्रोही का, देशद्रोही का।
और फिर किसी भी घर में विभीषण नाम नहीं रखा जाता है। तो इसलिए राम से जब रावण ने कहा कि मैं कई चीजों में आपसे बड़ा हूं, कुल में बड़ा हूं, ब्राह्मण गोत्र से हूं, आप क्षत्रिय गोत्र से हैं, धन में बड़ा हूं, मेरे सोने की लंका है, आपके महल का कोई कोना सोना का होगा, मगर एक बात से मैं हारा हूं कि मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तो ये बात तो सत्य है, मगर इस बात के पीछे भी एक बात है कि यदि रावण ने अपने अहंकार को दिया मात होता तो उसका भाई उसके साथ होता, यदि रावण ने अपनों के साथ नहीं किया घात होता तो उसका भाई उसके साथ होता, यदि रावण ने अपने सीने में दबाया उन्मादी कामुक जज्बात होता तो उसका भाई उसका साथ होता। तो रावण ज्ञानी तो है ही, क्योंकि विश्वामित्र के साथ जब राम धनुष तोड़ने गए थे उसी समय विश्वामित्र ने कहा था कि हाथ देखिए, तो उन्होंने कह दिया था उसी टाइम कि राम तेरे हाथ में 14 वर्ष का वनवास लिखा है और राम तेरे हाथ से रावण का सत्यानाश लिखा है। कौशल्या और दशरथ के विवाह के समय भी मगरमच्छ बनकर उनके नाव को तोड़ने गए थे रावण, तब भी भविष्यवाणी हुई थी कि अभी उनका खून मिलेगा राजा और रानी का, और खून से राम पैदा हो जाएंगे और आपको मार देंगे। तो ये सारी चीजें रावण जानते थे कि इसी कुल में राम जन्मेंगे और उनसे मेरा विनाश लिखा है। लेकिन कहीं विनाश कहा जाता है, कहीं कहा जाता है कि अपने परिवार के उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा किया, तभी जानकी को हरे और जान के दुश्मन को लेकर आए। लेकिन बड़े ही कथा, बड़े ही प्रसंग, बड़े ही अच्छी बातों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, फिर कवितावली, दोहावली, बजरंगबली इत्यादि हमने सुना कि तुलसी की पत्नी है रत्नावली। तो बड़े ही अच्छी अच्छी कविताओं के साथ और शब्दों के साथ यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार के साथ जब कोई भी गीत बनता है, हरिगीतिका, भजन, रुबाई, तो ये बड़ी अच्छी बनती है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, भोर का मुहूर्त है और अब आ रही हैं हमारे सामने, आप सभी के सामने समक्ष अपनी रोशनी अंजान जी बहन, एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए जी। जा करके सोचना और भगवान ना करे नौबत बार बार करे कि अपनी सांस का पता दे दो, सांस के पास जाने में तुम्हारी सांस भूल जाएगी। अभी तुम बहुत हल्के हो इनकी सांस के लिए। पर्दे पीछे ना माफी मांगो, आगे मांगो। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। बस आप ऐसे ही बने रहो, सांस के चक्कर में मगन न करो। अरे सांस खाते बहुत हल्के, सांस मेरी आपको गोद में ऐसे उठा लेंगे, छोड़ रहेंगे थोड़ी देर। बाकी आपने मेरे गीत का जो भी जवाब दिया है, टुकड़े में तो कुछ भी कहना नहीं है कि काश मेरा भाई मेरे साथ होता, मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता। अनिल दीक्षित जी क्यों नहीं आप आए हैं, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, ये बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रही है। और ये जय वीर बाबा भोजनालय एवं ढाबा, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, भैया को भी धन्यवाद है। सुनिए कि काश मेरा भाई मेरे साथ होता। भैया बढ़िया प्रयास है, जो अच्छा है वो अच्छा है। अरे गुरुदेव बहुत अच्छा है। काश मेरा भाई मेरे साथ होता, आप कह रहे हैं काश सर पे तेरा हाथ होता तो काश तेरा भाई तेरे साथ होता। आजा भाई ओमनी, आइए। टुकड़ा बहुत अच्छा आया है
सभी लोगों ने गाया है ये बागे बजा है। मितवा तेरे बिना लागिला रे जिया। दादाजी ये तो तय हो गई। बढ़िया टुकड़ा आपके माध्यम से आया है। आपने बहुत अच्छा टुकड़ा दिया है। सुनिए ना, मैं प्रयास कर रही हूँ। जिनकी रचनाएं फूली फली देखिएगा कहना अरे जिनकी रचनाएं फूली फली दादाजी रामा ज्ञाव प्रश्नावली कुछ रचनाएं आपने जोड़ी है कुछ प्रयास कर रही हो और नीचे भागो भैया जिनकी रचनाएं फूली फली